जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के इस लाइव चर्चा के कार्यक्रम का जो विषय है पुण्य फल का त्याग करो। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर ही यह चर्चा है, पुण्य फल का त्याग करो। तो पुण्य फल का त्याग करना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है, सच्चाई यही है। लेकिन अगर पुण्य फल का त्याग हो तो क्या फल मिलेगा, क्या होगा? श्री भगवान यहाँ पर इस विषय में हमें समझा रहे हैं कि पुण्य फल का त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कुछ बातें अगर समझ में आ जाएं तो पुण्य फल का त्याग हो जाएगा। जीवन के कुछ सत्य को समझना जरूरी है। जीवन में सत्य क्या है और जीवन का सत्य क्या है? जीवन का यही सत्य है कि जीवन है क्या, वास्तव में जीवन क्या है। क्या जन्म से मृत्यु पर्यंत जो काल अवधि है वही जीवन है? जी नहीं। मृत्यु के बाद भी जीवन है। मृत्यु के बाद भी जीवन है। जी हां, मृत्यु के बाद भी जीवन है। हमारे शास्त्र भी इसको मानते हैं और बड़े बड़े विचारकों ने, यहां तक कि पाश्चात्य विचारकों ने, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, कुछ वेस्टर्न साइंटिस्ट ने भी, साइकोलॉजिस्ट ने भी यह बात मानी है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। और अगर हम सनातन धर्म शास्त्र को समझने का प्रयास करें, यहां तो बात होती ही है जीवन वास्तव में जन्म से मृत्यु के बीच का समय जीवन है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या जीवन के कोई छोर हैं? जी हां, छोर हैं। जीवन के दो छोर हैं। दो छोर हैं जीवन के। अब ये दो छोर बोलो तो मन में आएगा जन्म और मृत्यु? नहीं। जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर नहीं है। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो बात समझा देना चाहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कल जो हमने सुना, मृत्यु के दो रास्ते। मृत्यु के बाद भी दो रास्ते होते हैं। मृत्यु के बाद क्या, संपूर्ण जीवन में ही दो रास्ते और दो स्थिति है। और वह क्या है? मृत्यु और जन्म नहीं, बल्कि जीवन के दो छोर हैं, बंधन और मुक्ति। बस यही है जीवन में, बंधन और मुक्ति। जीवन के दो छोर हैं, बंधन और मुक्ति। बंधन और मुक्ति के बीच में आपका संपूर्ण जीवन है। दो ही दिशा है जीवन की, बस दो ही दिशा है, बंधन और मुक्ति, आवृत्ति और अनावृत्ति। भगवान श्री कृष्ण जो यहां पर समझाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो यही बात है कि जीवन के दो ही रास्ते हैं। और वो दो रास्ते क्या हैं? बंधन और मुक्ति। तीसरा कुछ भी नहीं है।
तीसरा अगर कुछ बनेगा तो एक अवस्था बनेगी बंधन और मुक्ति के बीच की अवस्था, जहां पर एक टेंशन है, एक खिंचाव है। लेकिन वह खिंचाव भी किसी योगी साधक के जीवन में ही संभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीव है, जो जीवन को जी रहा है, उसकी बस दो ही दिशा है। या तो वो बंधन की ओर जा रहा है या फिर वो मुक्ति की ओर जा रहा है। जीव की बस दो ही दिशा है, या तो वो बंधन की ओर जा रहा है या तो वो मुक्ति की ओर जा रहा है। या तो वो एक ऐसा जीवन जी रहा है जो उसे बांधने वाला है, बंधन की ओर ले जाने वाला है, या फिर वो ऐसा जीवन जी रहा है जो उसे मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। अब यहां मृत्यु के पार की बात छोड़ दीजिए कि मृत्यु के बाद दो रास्ते नहीं, हर समय, इस समय वर्तमान में भी आप अपना जीवन कैसा जी रहे हैं? आप अपने जीवन को बंधन की ओर ले जा रहे हैं या अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं? आप कर्म कैसा कर रहे हैं वो अलग बात है, छोड़ दीजिए कर्म को। देखने में कर्म करना, दिखने में कोई कर्म पाप दिखाई दे रहा है, दिखने में कोई कर्म पुण्य दिखाई दे रहा है, दिखने में कोई कर्म अच्छा दिखाई दे रहा है, दिखने में कोई कर्म बुरा दिखाई दे रहा है, वो पूरी तरह से एक अलग बात है। वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। लेकिन आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं? बंधन की ओर ले जा रहे हैं या मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं? एक कथा आती है, आपने जरूर सुनी होगी, जहां तक मैं समझता हूं। एक राजा मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं, और वहां पर पुजारी जी पूजा करवाते हैं, और राजा सोचते हैं कि पुजारी जी कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं, ये निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इनको संसार दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बड़े बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। और मेरा जीवन देखो, मेरी एक तो इतनी सारी पत्नियां, ऊपर से राजमहल और पूरे राज्य की जिम्मेदारी, मुझे तो ईश्वर सेवा का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा। और ये कितने भाग्यशाली हैं कि इनको सेवा का अवसर, समाज सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, साथ में भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। किसी जन्म में मुझे भी पूरी तरह से भक्ति करने का ही अवसर चाहिए, योग करने का ही अवसर चाहिए। कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना हो, ना इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी, ना इतने बड़े, सब तो अपने अपने कर्म से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियों की बोझ और इतना कुछ, अभिमान, अहंकार, बहुत कुछ। राजा मन ही मन सोचते हैं कि कभी मैं भी ऐसा जीवन जीऊं। तो मन के अंदर राजा के ऐसे विचार चल रहे हैं, और पुजारी जी सोचते हैं ये राजा कितना भाग्यशाली है, इसके जीवन में कितने भोग हैं, इसकी सुंदर सुंदर पत्नियां, और फिर इसका इतना बड़ा महल, इतने नौकर चाकर, इतने ठाठ बाट, और सब लोग इसकी आज्ञा मानते हैं। ये राजा कितना धनवान, कितना भाग्यवान है, कितना भाग्यशाली है। अब देखिए, कर्म तो देखने में दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन जीवन की दिशा क्या है? जीवन किस दिशा में जा रहा है? कर्म कैसे भी हो सकते हैं। निश्चय है कि कर्म तो सोच के अनुसार ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा सोचोगे कर्म भी उसी दिशा में जाएंगे, यह बात है। पाप पुण्य होता है, लेकिन युग का मार्ग कहीं कुछ अलग ढंग से है। तो मनुष्य अपने जीवन को कौन सी दिशा दे रहा है? बंधन की दिशा दे रहा है या मुक्ति की दिशा दे रहा है? हो सकता है किसी बहुत बड़े सन्यासी संगठन के मठाधीश हों, किसी बहुत बड़े सन्यासी संगठन के मठाधीश हों। पिछले वर्ष
एक हमारे देश के बहुत बड़े सन्यासी ने आत्महत्या कर ली थी। पिछले वर्ष एक बहुत बड़े सन्यासी ने आत्महत्या कर ली थी। प्रश्न ये है कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, बंधन की ओर जा रहा है कि मुक्ति की ओर जा रहा है। बड़ा व्यक्तिगत विषय है ये। धोखा नहीं दे सकते लोगों को, भले लोगों को धोखा दे सकते हो, खुद को धोखा नहीं दे सकते। तथाकथित बहुत बड़े जो सन्यासी हैं या बहुत बड़े जो मठाधीश हैं, किसी समूह के नेता हैं, क्या महत्वाकांक्षा रखते हैं? क्या पूरा देश चलाना चाहते हैं? क्या महत्वाकांक्षा रखते हैं? यह प्रश्न बनता है। तो जैसी महत्वाकांक्षा होगी, दिशा भी तो वैसे ही होगी। तो वही बात है कि जीवन बस दो चीजों के बीच में है, बंधन और मुक्ति। बंधन और मुक्ति, या तो आपने अपने जीवन को बंधन का दिशा दे रखा है या फिर आपने मुक्ति की दिशा दी हुई है। आप बंधन में जा रहे हैं या मुक्ति में जा रहे हैं, लेकिन इस बात को पहचानना बहुत ही कठिन है। अब गणिका, आम्रपाली एक नर्तकी, कुछ समय के लिए वो राजा बिंबिसार की पटरानी भी रही। भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं में गणिका को भी एक गुरु माना। प्रश्न ये नहीं है कि वो गणिका है, प्रश्न ये है कि उसने अपने जीवन को दिशा कौन सी दी है। मुक्ति की दिशा दी है या बंधन की दिशा दी है। यह व्यक्ति का अपना अपना जीवन है कि उसने अपने जीवन को कौन सी दिशा में ले जा रहा है, बंधन की ओर ले जा रहा है या मुक्ति की ओर ले जा रहा है। खाना खा रहा है किस लिए खा रहा है, बंधन के लिए खा रहा है कि मुक्ति के लिए खा रहा है। हाँ, किसी व्यक्ति के साथ हम क्लोज में अगर लंबे समय रहें तो शायद हमें पता चलना शुरू हो जाए कि बंधन की ओर जा रहा है कि मुक्ति की ओर जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन सबका अपना अपना व्यक्तिगत जीवन है और उसमें उसे खुद ही विचार करना है कि उसे कौन सा दिशा लेना है, बंधन का दिशा लेना है या मुक्ति की दिशा लेनी है, आवृत्ति की ओर जाना है या अनावृत्ति की ओर जाना है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति घर बार छोड़कर सन्यासी बन गया है और किसी मठ का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित मठाधीश है तो वो मुक्ति की ओर ही जा रहा है। गारंटी नहीं इस बात की, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि भाई कोई बहुत बड़ा सन्यासी और मठाधीश होकर भी अपने जीवन को बंधन की ओर ले जा रहा हो। महत्वाकांक्षाएं होंगी उसकी, बहुत कुछ करके दिखाना और बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं कामनाएं होंगी उसकी, लोक वासनाएं होंगी उसकी। तो क्या जो मुक्ति की ओर जा रहा है उसके अंदर वासना नहीं हो सकती? वासना उसके अंदर भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, खाना तो सब खाएंगे, लेकिन किस लिए खा रहे हो? बंधन के लिए खा रहे हो कि मुक्ति के लिए खा रहे हो? तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा ना कि एक ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानियों के समान कर्म करता हुआ दिखता हुआ भी वो कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। भले वो, क्योंकि कर्म करेगा तो संसार के ही कर्म करेगा और वो दिखने में अज्ञानियों जैसे ही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वह किस दिशा में जा रहा है, उसकी दिशा क्या है? मुक्ति की दिशा है या बंधन की दिशा है? मुक्ति की ओर जा रहा है या बंधन की ओर जा रहा है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप भोगों को भोग रहे हैं, किस लिए भोग रहे हैं? मुक्ति के लिए भोग रहे हैं कि बंधन के लिए भोग रहे हैं? तो यदि बंधन की ओर दिशा होगी
तो दुख की ओर दिशा बन जाएगी, सुख की ओर नहीं बनेगी फिर। तो जिसने इस रहस्य को समझ लिया, जो जान लिया कि जीवन में बस दो ही बातें हैं, आवृत्ति या अनावृत्ति, मृत्यु के बाद नहीं, इस जीवन में या तो बंधन है या तो मुक्ति है। संपूर्ण जीवन बस दो चीजों के बीच में है, बंधन है या मुक्ति है। पीछे मैं आपको एक बात बताऊं, एक महानुभाव या एक लड़का मुझे ऐसे ही मिला, वो बड़ा ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का, और उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो खूब साधना करेगा, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा, स्वामी विवेकानंद की तरह। उसने स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श माना और तपस्या करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा और स्वामी विवेकानंद की तरह सनातन धर्म का प्रचार करेगा, प्रतिष्ठित होगा। आदर्श चुनना अच्छी बात है, वैसे मैं ज्यादातर आदर्श अपने लाइफ में नहीं चुनता। हाँ ठीक है, सम्मान सबका करता हूं, लेकिन बंधन है ये यात्रा बंधन की यात्रा है कि आप किसी की तरह बनना चाहते हैं, आप स्वयं को नहीं जानना चाहते, आप जो हो वो नहीं बनना चाहते, आप आत्मा हो, आप आत्मा नहीं बनना चाहते। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवोहम 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 शिवम, आप शिव नहीं बनना चाहते, आप जो हो वो नहीं बनना चाहते। ठीक है, आध्यात्मिक यात्रा में अगर व्यक्ति ईमानदारी से चले तो वो समझ जाएगा कि मुझे क्या बनना है। मुझे ना विवेकानंद बनना है, ना मुझे गांधी बनना है, ना मुझे तो वो बनना है जो मैं हूं, जो मैं वास्तव में हूं, मुझे वो बनना है, और उसी में मुक्ति है, वही मुक्ति की यात्रा है। जो ईमानदारी से साधना और आध्यात्म के मार्ग पर चलेगा, धीरे धीरे वो समझ जाता है इस बात को कि मुझे वास्तव में बनना क्या है। तो दो ही बातें हैं बस, बंधन और मुक्ति, आवृत्ति और अनावृत्ति। इसी को भगवान शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग भी लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मरने के बाद शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग पर जाएंगे, आप अभी वर्तमान में भी या तो शुक्ल मार्ग पर हैं या तो कृष्ण मार्ग पर हैं। वर्तमान में भी आप इसी दो मार्ग पे चल रहे हैं, या तो आप बंधन की ओर जा रहे हैं या तो आप मुक्ति की ओर जा रहे हैं। और यह बात आपको कैसे पता चलेगी? इंट्रोस्पेक्शन से पता चलेगी। इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन, आत्म अवलोकन से आपको पता चलेगी कि आप बंधन की ओर जा रहे हैं या मुक्ति की ओर जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी यह भी बड़ा व्यक्तिगत सा ही विषय है कि व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है, किस लिए कर रहा है? बंधन के लिए कर रहा है, मुक्ति के लिए कर रहा है। खाना खा रहा है, किस लिए खा रहा है? बंधन के लिए खा रहा है कि मुक्ति के लिए खा रहा है? जो मुक्ति के लिए खाएगा, निश्चय ही उसका खाना खाने का जो तरीका में थोड़ी तो परिवर्तन, थोड़ा अलग टाइप का तो होगा। लेकिन सोच कैसी है? प्रश्न ये नहीं है कि वो क्या खा रहा है, कैसे, वो किस भावना से खा रहा है, किस उद्देश्य से खाना खा रहा है। अब कुछ लोग जो है कम खा रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं ताकि वो अच्छा दिखाई दें, सुंदर दिखाई दें। नेचुरोपैथी कुछ लोग करते हैं सुंदर दिखाई दें, आकर्षक दिखाई दे। बहुत अच्छी बात है, आकर्षक दिखना बुरी बात नहीं। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी करेंगे, अब योग में जितना भी, अब देखिए यही बात है, अब यहां पर फिर योग आ गया। वर्तमान में जो योग चल रहा है, किस लिए चल रहा है? बंधन के लिए चल रहा है कि मुक्ति के लिए चल रहा है? वर्तमान में जो योग चल रहा है वो बंधन के लिए चल रहा है कि मुक्ति के लिए चल रहा है? अब बहुत सारे लोग योगासन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, चक्रासन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, धनुरासन कर रहे हैं, गरुड़ासन कर रहे हैं, मत्स्यासन कर रहे हैं, मत्स्येंद्रासन कर रहे हैं, अनेकों आसन। हमारे शास्त्रों में घिरंड संहिता में 84 लाख आसनों की चर्चा की जाती है। लेकिन किस लिए कर रहे हैं? अगर पेट कम करने के लिए कर रहे हैं तो बंधन की ओर जा रहे हैं, अगर आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो बंधन की ओर जा रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग आसन कर रहे हैं कि थोड़ा शरीर ठीक रहेगा तो मैं गहरे ध्यान में उतरूंगा, शरीर हल्का रहेगा, नेचुरोपैथी करूंगा, शरीर हल्का रहेगा तो ध्यान करने में सहयोग मिलेगा और मैं समाधि की यात्रा करूंगा, मुक्ति की यात्रा करूंगा। दो तरह के लोग योगा कर रहे होंगे, आसन कर रहे होंगे, लेकिन किस उद्देश्य से आसन कर रहे हैं? तो यहां पर यह प्रश्न उठ जाता है कि आपकी यात्रा बंधन की ओर है या मुक्ति की ओर है? आपकी यात्रा किस ओर है? बंधन की ओर या फिर मुक्ति की ओर? आप इसको स्वयं ही हमें विचार करना पड़ेगा। तो योगा तो बहुत लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए आप योगा मत कीजिए। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने का अर्थ है स्वयं में स्थित होना, आत्म स्थित होना। लेकिन इसीलिए तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ में श्री स्वामी स्वात्मा राम जी ने साफ साफ कह दिया कि जो भैया मात्र हठ योग कर रहा है ना, जो राजयोग की ओर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ सोच रहा है कि आसन वासन करूंगा और एक्सरसाइज करके बॉडी को फिट रखूंगा या जो भी है, तो उसको योगी ही मत कहो, वो योगी है ही नहीं। ही इज नॉट योगी अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्रास। तो इसीलिए योग होने का अर्थ क्या है? योग होने का अर्थ फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं है। व्हाट हैपेंड अबाउट द एटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ योग? योग का जो एटाइमोलॉजिकल मीनिंग है उसका क्या किया हमने? फिर जो निरुक्त है उसका, जो शब्दार्थ है उसका, हमने उसका क्या किया? ठीक, तो हमें यह विचार करना है कि योग हमें, अगर हम योगी बनेंगे तो हम कैसे योगी बनेंगे? जब तक हम योग को पूरी तरह से नहीं समझ लेंगे अच्छे से, तब तक हम योग के बारे में, योग का जो सही अर्थ है जब तक नहीं जान लेंगे तब तक हमारे लिए समस्या तो रहेगी। मुक्ति की यात्रा नहीं होगी, बंधन की ही यात्रा हो रही होगी हर काम करते करते। अब बहुत सारे लोग धर्म का काम करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, कथा करवाते हैं, और बहुत सारे कथावाचक भी कथा वाचते हैं। अब किस लिए कथा वाच रहे हैं? बंधन के लिए वाच रहे हैं कि मुक्ति के लिए वाच रहे हैं? बहुत सारे लोग मंदिर बनवा रहे हैं, किस लिए मंदिर बनवा रहे हैं? बंधन के लिए बनवा रहे हैं या मुक्ति के लिए बनवा रहे हैं? एक बार ऐसे ही एक जगह पर, एकदम सच्ची घटना है, 2-3 सेठ जी लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े बिजनेस, उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा कि मैंने भागवत करवाई 10 लाख रुपए खर्च कर दी। दूसरे ने कहा कि भाई तूने भागवत करवाई, मैंने तो भगवान कृष्ण के मंदिर बनवा दिया, 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तीसरे ने कहा कि मैंने तो मंदिर भी बनवा दिया, ना जाने 100 भागवत करवा दिए, डेली हर साल भागवत करवाता हूं, 20-25 लाख खर्चा करता हूं। अब भागवत किस लिए हो रही है? बंधन के लिए हो रही है या मुक्ति के लिए हो रही है? मंदिर किस लिए बनाए जा रहे हैं? बंधन के लिए बनाए जा रहे हैं कि मुक्ति के लिए बनाए जा रहे हैं? तो सारे कर्म किस लिए किए जा रहे हैं? बस यहीं पर प्रश्न अटकेगा। बंधन के लिए किए जा रहे हैं कि मुक्ति के लिए किए जा रहे हैं? बस जीवन बंधन और मुक्ति के बीच में है। या तो आपका जीवन बंधन की ओर जा रहा है या फिर मुक्ति की ओर जा रहा है। चाहे आप किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, बंधन और मुक्ति की ओर जा सकते हैं। तो इसलिए हमें यह विचार करना है, यह हमें सोच रखना है, यह हमें समझ रखना है कि हमारी क्या यात्रा है, अनावृत्ति की यात्रा है या आवृत्ति की यात्रा है। अगर अनावृत्ति की है तो शुभ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो इस रहस्य को जान जाता है, जो इस रहस्य को जान जाता, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं?
वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतएति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाध्यम। चाध्यम अर्थात योगी इसको जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो आद्य है, आद्यम, जो परम है, जो प्रथम है, उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वो सभी पुण्य कर्मों के जो फल हैं, पुण्य फलम प्रतिष्ठिम तत् अत्येति सर्वम अत्येति, जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सब का अतिक्रमण कर जाता है। क्यों पुण्य फल का अतिक्रमण क्यों लिखा गया, पाप फल का अतिक्रमण क्यों नहीं लिखा गया? प्रश्न है कि पुण्य फल का अतिक्रमण क्यों लिखा गया, पाप फल का अतिक्रमण क्यों नहीं करेगा, पुण्य फल का ही अतिक्रमण क्यों करेगा? इस पर हमें विचार करना चाहिए कि पुण्य फल का ही अतिक्रमण क्यों, पाप फल का अतिक्रमण क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि पुण्य फल से ही आसक्ति रहती है लोगों को। सबसे ज्यादा आसक्ति किससे होगी? पुण्यों के फल से, क्योंकि पुण्य के फल किस रूप में प्राप्त होंगे? सुख के रूप में प्राप्त होंगे, और पाप का जो फल है वो दुख के रूप में प्राप्त होंगे। तो हम चाहते हैं पुण्य का फल हमें मिले, पाप का फल हमें मिले ही ना। पुण्य का फल हमें प्राप्त हो, पाप का फल हमें कभी प्राप्त हो ही ना, हम ये भावना रखते हैं। इसीलिए भगवान ने यहां लिखा, क्योंकि यह स्पष्ट, जितने भी प्रार्थनाएं होती हैं, जितने भी प्रार्थनाएं आप करते हो भगवान से, ईश्वर से, क्या उसमें कभी कहते हो कि हे प्रभु हमें जो है पुण्य से मुक्त करो? नहीं, हमें पाप से मुक्त करो। लेकिन योग के मार्ग में पुण्य से भी मुक्ति चाहिए। इसीलिए यह गीता है, यह योग शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता को इसीलिए योग शास्त्र कहा जाता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि पुण्य फल का अतिक्रमण, पुण्य फल का त्याग करो, मतलब उसमें कोई आसक्ति मत रखो। अब अर्जुन पुण्य ही तो कमाना चाहता है ना। अर्जुन के मन में है कि यदि मेरे गुरुजन सामने खड़े हैं, पितामह भी सामने खड़े हैं, मेरा पूरा परिवार सामने खड़े हैं, उसे समाज की चिंता नहीं है, उसे अपनी और अपने परिवार की पहले चिंता है। और उससे भी ज्यादा चिंता उसे इस बात की है कि मुझे पाप लगेगा। वो पाप से ही तो बचना चाहता है, और पाप से बचने के लिए ही वो कह रहा है, वो पाप से बचने के लिए कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे क्यों इसी भयंकर युद्ध में लगा रहे हो? जहां इतना भयंकर पाप लगने वाला है, ऐसे भयंकर युद्ध में मुझे क्यों लगा रहे हो? तो मुझे उस भयंकर युद्ध में मत लगाओ, और मुझे पुण्य कमाने दो। अर्जुन को पुण्य कमाने हैं। सतोगुण उसके ऊपर हावी है, सतोगुणी अहंकार उसके ऊपर हावी है। अहंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सांख्य शास्त्र में इसी की चर्चा है कि सतोगुणी अहंकार से ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है, रजोगुणी अहंकार से कर्म इंद्रियों का, तमोगुणी अहंकार से पंचभूतों का और तन्मात्राओं का विकास होता है। ऐसे वर्णन आता है। तो अर्जुन के ऊपर उसका सतोगुणी अहंकार हावी हो गया है कि भाई मुझे ये पाप लगेगा। लेकिन बंधन सिर्फ पाप ही नहीं है, बंधन तो पुण्य भी है। और पुण्य के फल में आसक्ति विशेष होती है जीव की, क्योंकि जो पुण्य कर्मों का फल है वो सुख के रूप में प्राप्त होता है, और पाप कर्मों का जो फल है वह दुख के रूप में प्राप्त होता है। वह दुख के रूप में प्राप्त होता है, और पाप कर्मों का फल। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये कर्म बंधन ही तो है जो तुम्हें इस संसार में बांधे रखता है। और जब सुख होगा तो दुख भी होगा, पुण्य भी होगा, पाप भी होगा। वैसे व्यक्ति को पुण्य कर्म करने चाहिए, लेकिन पुण्य कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि मैंने जो पुण्य किया है उसका फल मुझे बहुत बेहतर मिलेगा, उसका फल मुझे बहुत अच्छा मिलेगा।
यह आसक्ति की भावना उसे नहीं रखनी चाहिए और उसे अपना कर्म करना चाहिए अगर आवश्यक है। तो योगी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। वही भगवान यहां पर पुण्य फल की बात कर रहे हैं, पाप फल की बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति यह रहस्य जान जाता है, जो व्यक्ति यह रहस्य जान जाता है जीवन का, कि जीवन में बंधन और मुक्ति, तो पुण्य कर्म करते हुए भी बंधन में हम फंस रहे हैं, पुण्य कर्म करते हुए भी हम बंधन में फंस रहे हैं, क्योंकि हमें पुण्य कर्म के फलों की आसक्ति है। लेकिन यह प्रकृति कुछ इस हिसाब से चलती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय पर समझाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। रामचरितमानस की यह विशेषता है। हालांकि भगवान कृष्ण भी गीता में वह विशेषता समझा रहे हैं प्रकृति की, लेकिन हम फिर भी मान सकते थोड़ा सा रहस्यमय ढंग से समझा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी सीधा सीधा बोल दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गुण और दोष सबके भीतर है, पाप पुण्य सबके भीतर है। प्रकृति हर तरह के कर्म में जीव को लगा लेती है, पुण्य भी करवा लेती है, पाप भी करवा लेती है, लेकिन फिर भी जीव को चाहिए कि वह पुण्य कर्म की ओर आगे बढ़े। प्रकृति तो पाप करवा ही लेती है। तो कोई ऐसा नहीं, कहते हैं ना कि भाई कौन है जिसने पाप ना किया हो। कुछ ऐसे कोई गाना वाना है, शायद कभी सुना होगा, मैंने तो दिमाग में आ गया, जिसने पाप ना किया हो, कोई शायद गाना, कभी पुराना गाना कभी कोई बना था। तो कौन ऐसा है जिससे कि पाप थोड़ा ना हुआ होगा, कितना भी वो अपने आप में पुण्य करने का प्रयास कर रहा हो। लेकिन जब कोई योगी बन जाता है तो वो पाप पुण्य के बीच में खेलता है, एक गेम की तरह उसके लिए सब कुछ है। वो अनासक्त भाव से चलता है और वो आवश्यक कर्मों पर ध्यान देता है कि आवश्यक कर्म क्या है, जरूरी कर्म क्या है, और उस तरह से अपने कर्मों को करते हुए वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो हर कर्म में हो सकता है कि व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ रहा हो, हर कर्म में ऐसा भी हो सकता है कि बंधन की ओर बढ़ रहा हो। अगर कोई समाज में अपनी बहुत छवि बनाने में लगा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, बहुत बड़ा महापुरुष हूं, ऐसी छवि बनाने में जो, और बंधन की ओर तो बढ़ रहा है ना, फिर बंधन की ओर ही तो रास्ता बोलेंगे ना, अगर इस चक्कर में बहुत पड़ा हुआ है। भले वो सन्यासी वेश में हो, लेकिन अगर कुछ ऐसी वासना है, कुछ लोग संस्थाओं को अमीर करने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बंधन की यात्रा ही कर रहा है, बंधन की ओर ही भागे जा रहा है। तो बंधन की ओर मत भागो। मुक्ति की ओर हमें भागना चाहिए। हमारे हर कर्म में हम खाना भी खाएं तो हम कहें कि हे प्रभु, हे मुक्तिदाता। श्री कृष्ण भगवान ये गीता का प्रवचन हमें देकर अर्जुन को सुना रहे हैं, लेकिन हम भी सुनने, हमें भी बहुत कुछ मिल रहा है, सारे समाज को मिल रहा है। तो मुक्तिदाता कृष्ण हैं। हम भोजन भी करें तो मुक्ति के लिए करें, ठीक है। हम समाज सेवा भी करें तो मुक्ति के लिए करें। बहुत सारे ऋण हैं, प्रकृति का ऋण है, माता पिता का ऋण है, पितृ ऋण, प्रकृति ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इन सभी ऋणों को हम चुका पाएं और मुक्त हो पाएं। हम ऐसा योग करें, हम ऐसी साधना करें कि हम मुक्त हो पाएं, ठीक है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि पुण्य कर्मों का फल भी उसका भी अतिक्रमण कर जाएगा। मतलब कि अब वो इस बात की चिंता नहीं करेगा कि पुण्य कर्म का फल है कि पाप कर्म का फल है। उसे तो योग मार्ग में आगे, योग तो पाप और पुण्य के बीच का रास्ता है, मध्य मार्ग है। वह योग मार्ग पर चलेगा और वह पुण्य कर्मों के फल के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं दिखाएगा और उसका भी अतिक्रमण कर कर आगे बढ़ जाएगा और उसमें आसक्ति रखेगा तो फिर बंधन की यात्रा ही होगी, फिर मुक्ति की यात्रा नहीं होगी। यदि पुण्य कर्मों के फल में आसक्ति रखेगा तो बंधन की यात्रा ही होगी, मुक्ति की यात्रा फिर नहीं हो सकती।
तो ये हमें एक गहन विषय है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। योगेश हैरनर जी, बहुत अभिनंदन है। अवधेश कुमार जी, नवजोत नाथ जी। इसीलिए मुक्ति का मार्ग, ध्यान योग मुक्ति का मार्ग है। यह ध्यान योग का कोर्स, ध्यान योग ही वह मध्य मार्ग है, बीच का रास्ता है जो हमें मुक्ति की ओर ही तो ले जा रहा है, हमें स्वयं की ओर ले जा रहा है। अगर आप इस अवस्था को समझते हैं कि हमें वो बनना है जो हम हैं, हमें वो बनना है जो हम हैं, तो उन्हीं के लिए ध्यान योग है, जो ये बात समझ चुके हैं कि हमें वो बनना है जो हम हैं, या हमें वो जानना है जो हम हैं। हमें आत्मज्ञान की यात्रा करनी है, ब्रह्म ज्ञान की यात्रा करनी है, अहम ब्रह्मास्मि को समझना है। उन्हीं के लिए ध्यान योग का कोर्स है। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स कर सकते हैं आप। साधना में अच्छे, अगर शरीर ठीक रहेगा तो ध्यान भी अच्छा लगता है, ध्यान में लंबे समय तक बैठना भी सरल हो जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा उसमें भी सहायता करता है, अर्थात मुक्ति के मार्ग में भी सहायता करेगा। नहीं, आपको सुंदर दिखना है, आपको बहुत अच्छा दिखना है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आपकी प्राकृतिक चिकित्सा सहायता कर देगा। तो जीवन के दो ही रास्ते हैं, बंधन या मुक्ति। या तो आप बंधन की ओर जा रहे हो, या तो आप मुक्ति की ओर जा रहे हो, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो हमें विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से दर्शन का कोर्स 2 अप्रैल से फिर शुरू होगा। अब हर महीने ये कोर्स चलेगा, ठीक है। तो ध्यान योग का कोर्स जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, 9661802459, ठीक, 9661802459, इस नंबर पर आप संपर्क कर ध्यान योग से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये नंबर मैं आपको चैट में, यहां पर इनबॉक्स में कमेंट्स में दे देता हूं। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं कि ध्यान योग का कोर्स कैसे करना है। कुछ महानुभाव ने ज्वाइन कर लिया है, समय कम है, 16 तारीख आज हो गया है और 20 तारीख से कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको ज्वाइन करना है, संपर्क करें, डिटेल्स ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर आपके कमेंट्स देख लें। से समथिंग अबाउट नाथ संप्रदाय। हठ प्रदीपिका ग्रंथ पर हमने पहले चर्चा की है, उसमें बताया है नाथ संप्रदाय के बारे में। और अभी तो श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा चल रही है, तो आगे तो अभी वही पूर्ण हो जाए। शंकर प्रसाद जी, नरेंद्र माकुड़े जी ने ज्वाइन कर लिया है ध्यान योग का कोर्स, 20 मार्च से जो शुरू होगा। काशीनाथ जी, व्यास सिंह जी, गोविंद प्रसाद कोरी, अमन कक्कर, विष्णुचंद्र मौर्य, अजीत अपराजित, पंकज सोनी, विनोद के सूद, जगत नारायण, विक्रम सिंह, रूपलाल विश्वकर्मा, कमलेश हैरनर, गोविंद प्रसाद नीमा, सुरेखा असवार, भगवती पटेल, सविता नायक जी, उषा श्रीवास्तव जी, घनश्याम सरोदे जी, रामविलास जी, भगवती पटेल जी, राजकुमार पोखरेल, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। आशा रानी जी, हीरालाल यादव जी, प्यारचंद खटिक जी, माधुरी कोल्हे जी, पलकधारी राजभर जी, कन्हाई कुमार, राजू पाल, किशोर वैद्य, आकाश प्रजापति, काशीनाथ जी, रतन सिंह जी, नंद किशोर कदम जी, बहुत अभिनंदन है। उदय शंकर, जस्ट प्रोग्रामिंग, दया रानी, संतोष कुमार, मिथिलेश सिंह,
योग वशिष्ठ पे चर्चा कब शुरू? गीता तो पहले, श्रीमद् भगवत गीता जब तक समाप्त नहीं होगी उससे पहले तो नहीं होगी योग वशिष्ठ पे चर्चा। काशीनाथ जी वाराणसी में 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 तक आयोजित शिव पुराण की कथा में हम सभी साधकों की भागीदारी बहुत ही पुण्यकारी होगी। जी हाँ, जो भाग लेना चाहते हैं वो जरूर उसमें भाग लें। हाँ, ये है कि जो प्रचार जो है वो जो लोग उस कार्यक्रम में आना चाहते हैं या आ सकते हैं वो जरूर आएं। अभी समय है कार्यक्रम को, लेकिन हमारा विश्वास है कि जहां कार्यक्रम हो रहा है उस क्षेत्र में खूब प्रचार हो, वहां के लोग उसका लाभ उठाएं। ठीक है, बाकी बता दिया गया है आपको। अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। ठीक, कैसे आना है, कहां आना है, किस तरह से आना है, आप जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसकी जानकारी आप इस नंबर पे भी पता करके आप ले सकते हैं और यह जो जानकारी है आपको दे दी जाएगी इस नंबर पर। तो यह विषय है, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी विषय, प्रचार का जो विषय है वो उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा, जब हम ऑफलाइन कार्यक्रम करते हैं तो उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस क्षेत्र के लोगों को पता हो कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, बाकी बाहर से आप आना चाहते हैं तो आप आइए, अवश्य आइए। आपको जो भी उसमें सहायता चाहिए आप बताएंगे तो आप, नहीं तो आजकल तो बहुत सारे, क्योंकि वाराणसी एक तीर्थ स्थान है तो वहाँ पर गेस्ट हाउस, होटल रूम्स बहुत सारी संख्या में है। आप ऑनलाइन booking.com और बहुत सारे आपके ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है, आप वहाँ से बुक कर कर भी 7 दिन के लिए वहाँ कथा, हाँ हम आपको बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में कथा होगी तो आपको फिर जानकारी ये दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए, और हाँ, लेकिन क्षेत्रीय प्रचार, क्षेत्र के लोगों को पता चले कि वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर भी अगर आप बनारस से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर आपको पता चले और आप आइए। अब बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर, कई लोग हैं, पुष्पा शर्मा, नीतीश सिन्हा, सब लोग, कुछ लोग विदेश से हैं, तो बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है जो विदेश से हैं उनको आने के लिए। ठीक है, ठीक, यदि मैं काशी विश्वनाथ के पीछे नंदीश्वर के पास बैठकर प्रार्थना करूं कि ज्ञान वापी ईश्वर शिव प्रकट होवे, क्या ये बंधन है? अगर ये भाव रूप में है तो बंधन है। जैसे कि नामदेव भगवान कृष्ण को प्रकट करते थे तो बंधन ही था वो। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस काली जी को प्रकट करते थे तो बंधन ही था वो। ठीक है, अगर जैसे कि रामकृष्ण परमहंस देवी को साक्षात प्रकट कर लेते थे तो देवी ने उनसे कहा कि भाई ऐसे तो मुक्ति नहीं होगी तेरी। भगवान कृष्ण ने मीराबाई से कहा कि कब तक तू मुझे बुलाएगी और मैं प्रकट हो जाऊं तेरे सामने। ये तो वो रूप है जो मैंने द्वापर में धारण किया था, लेकिन तू मेरे वास्तविक रूप को नहीं जानती। मीराबाई को श्री कृष्ण ने कहा, विठल ने नामदेव को कहा, विठल ने नामदेव को कहा कि अब मैं नहीं आने वाला तेरे पास। तो यदि हम उन्हें उस रूप में हम बुलाते हैं या प्रार्थना करते हैं तो फिर वो बंधन है। लेकिन जब हम उस शिव तत्व को जानने की कोशिश करते हैं, शिव तत्व की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो मुक्ति की यात्रा हो जाएगी, अगर हम शिव तत्व की ओर जाते हैं तो। ठीक, तो जब हम अंदर की ओर हम जाते हैं, आत्मा रूपी शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि उपनिषदों में आत्मा रूपी शिव के लिए लिखा गया है, तो जब हम उसको हम जानने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? तब वो मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। ठीक, तब वो मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। इसमें हम साधना की शक्ति का उपयोग होवे तब भी बंधन होगा। महर्षि पतंजलि ने कह दिया कि सिद्धियों का प्रयोग बंधन ही है। ठीक है, ये देखिए, यही बात है, ये हमें खुद ही चेक करना पड़ेगा कि हम बंधन वाले रास्ते पर हैं या मुक्ति वाले रास्ते पर हैं। ये बड़ा अजीब सा खेल है प्रकृति का।
और ये प्रकृति ही है जो बंधन दे रही है और मोक्ष भी दे रही है, दोनों में सहयोगी बन जाएगी वो। आपको बंधन चाहिए तो बंधन में भी सहयोगी, आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति में भी सहयोगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें यह विचार करके चलना पड़ता है कि हम किस चीज को लक्ष्य करके लेके चल रहे हैं। तो कई बार यही तो होता है ना, साधना मार्ग में क्यों सुखदेव मुनि भटक गए इतनी तपस्या करने के बाद? मैं जैसे समझता हूं वैसे ही होना चाहिए। तो अब अहंकार बंधन के रूप में सामने आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो भयंकर नुकसान करेगा, सारी तपस्या को विफल करेगा, अंत में सारी सिद्धि बुद्धि सबको खत्म करेगा अंत में। तो इसीलिए ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने फिर आ जाती हैं। तो साधना की शक्ति आत्मा के लिए, जब हम ध्यान करते हैं तो उस आत्मा तक पहुंचने के लिए, वो आत्मा ही शिव है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। जब हम आदि गुरु शंकराचार्य शिवो हम कहते हैं तो श्वेतास्त्रोपनिषद या अन्य उपनिषदों में शिव और रुद्र शब्द का प्रयोग है, लेकिन रुद्र शब्द का प्रयोग श्वेतास्त्रोपनिषद में सिर्फ आत्मा के लिए है। तो ये यहां पर बात आ जाएगी कि जैसे कि नामदेव विट्ठल को प्रकट करते थे तो वो बंधन ही था, मीराबाई कृष्ण को प्रकट करती थी। हां, वो बंधन भी बाद में आधार बनता है, क्योंकि भाई बंधन तो आधार बनेगा ही बनेगा, मुक्ति का क्यों बनेगा? जब आप चारों तरफ से बंध जाओगे और आप महसूस करोगे कि भाई मैं तो बंधन में आ गया हूं, मुझे तो मुक्त होना चाहिए। बहुत सारे संसार में बहुत सारी चीजों को कर कर मैं बंधन में आ गया हूं, और जब मैं बंधन में आ गया हूं तो मुझे मुक्त होना चाहिए। तो अपने आप वो मुक्ति की ओर फिर आगे सोचना शुरू कर देगा, मुक्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर देगा। रामकृष्ण परमहंस के बारे जब हम सुनते, तोतापुरी महाराज जाकर उनसे कहते हैं कि तू कितनी भी पूजा कर ले देवी की, तुझे मुक्ति तो नहीं मिलने वाली। उन्होंने कहा नहीं, मेरी मैया सब देगी मुझे, मेरी माता सब देगी। फिर जा अपनी माता से पूछ करा देगी कि नहीं देगी। माता ने सीधा कहा कि तू सब ले ले मुझसे, पूरे संसार का की दौलत ले ले, संसार की शक्ति ले ले, लेकिन मोक्ष तो मैं तुझे नहीं दे सकती, वो मैं तुझे नहीं दूंगी। उसके लिए तुझे उसी मार्ग पे चलना पड़ेगा जो तुझे देने के लिए संत आए हैं, उसी ज्ञान के मार्ग पर तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो मुक्ति की ओर जाएगा। तो मुक्ति की ओर चलना, तो इसीलिए तो है ना कि धर्म का काम करते हुए भी बंधन हो सकता है, धर्म का काम करते हुए भी बंधन हो सकता है। तो बस यही विवेक है, इसी को कहते हैं सत्संग। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा बिनु सत्संग विवेक ना हो। ठीक, तो यही विवेक प्रकट होता है यहां पर कि हम बंधन की ओर जा रहे हैं कि मुक्ति की ओर जा रहे हैं। ठीक, तो यह हमें इसको विचार करना है। इसमें इसमें ध्यान साधना, ठीक, अनिल सोनी जी, राकेश चंद्र शर्मा, आचार्य श्री प्रणाम। बंधन और मुक्ति के बीच के रहस्य को कैसे समझे? बताया गया है, समझे। जब आध्यात्मिक दृष्टि से, जब योग के दृष्टि प्राप्त होगी और उससे जब सोचना शुरू करेंगे तो बंधन और मुक्ति समझ में आना शुरू हो जाएगा। पुष्पा भाटी जी, पवन कुमार गुप्ता जी, नीति सिन्हा जी, पुष्पा शर्मा जी, बिमला शाह जी, विनोद के शर्मा, योगेंद्र पंडित, दिनेश भाई डाभी, पारजी जी, कुंवर जी, दीपक गोयल जी, अनिमेश महतो जी, गिरधारी लाल छाबड़िया जी, सविता नायक जी, हम सबके कल्याण के लिए चाहते हैं। सबका कल्याण भी उसी आत्मज्ञान में है कि हम लोगों को आत्मज्ञान से जोड़ सके, उस विचारधारा से जोड़ सके, तो निश्चय ही सबका कल्याण। और जब सबके कल्याण के लिए किया जाएगा तो वो मुक्ति का ही मार्ग होगा। जब सबके कल्याण के लिए किया जाएगा तो वो मुक्ति का ही मार्ग होगा। और उसमें भी मुक्ति पर अगर व्यक्ति का ध्यान रहे, ये बड़ा ही व्यक्तिगत विषय है। इसमें किसी को प्रमाणित नहीं करना है कि हम मुक्ति के मार्ग पर हैं कि बंधन के मार्ग पर। इसमें खुद को ही देखना है कि हम बंधन के मार्ग पर हैं या मुक्ति के मार्ग पर हैं, खुद को ही देखना है। तो यह चीज हो जाती है। तो जब हम निष्काम भावना से सबके कल्याण के लिए करते हैं तो निश्चय ही वो मुक्ति का मार्ग हो जाता है फिर।
बहुत सुंदर। हम सबके कल्याण के लिए चाहते हैं। अर्जन भाई चौहान, ओम रामविलास जी, सर जी ध्यान योग ऑफलाइन कोर्स कब स्टार्ट करेंगे? वाराणसी में 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में शिव कथा है। उसी बीच में लास्ट में जो है 13 से 16 अप्रैल के लिए हम ध्यान योग की व्यवस्था करने की वहाँ तैयारी है। बीच में व्यवस्था थोड़ी सी उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी यह ध्यान योग का कोर्स होगा, उसकी व्यवस्था की जा रही है वहाँ पर। तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वाराणसी में तो मैं बता ही रहा हूँ कि वाराणसी में आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप कथा में आना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। वाव इंग्लिश स्पोकन। प्रणाम गुरुजी, आपके सदैव ऋणी रहेंगे। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता का अंधेरा हटा दिया आपने। जी हाँ, समझिए। ठीक है। जो ना ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटे अपार। रोगर थापा, जय हो। अफंता प्रोडक्शन जी नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। हम इसमें आगे बढ़े और जो लोग ध्यान योग का ऑफलाइन कोर्स के इच्छुक हैं, ध्यान योग के ऑफलाइन कोर्स के जो लोग इच्छुक हैं वो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन कोर्स की अपनी शर्तें होती हैं, ऑनलाइन कोर्स की अपनी शर्तें होती हैं, अपने कंडीशंस होते हैं। अपने अपने दोनों के फायदे हैं और बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। ऑनलाइन का भी बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, एक विकल्प ये है कि आप ऑफलाइन भी ऑनलाइन मोड में अगर ज्वाइन कर लें तो फिर बेहतर है। फिर होगा क्या कि आप ऑफलाइन तो करेंगे और फिर ऑनलाइन भी करेंगे। ठीक, आपको हम बता दें कि ऑफलाइन में कुछ नियम बदलेंगे, ऑफलाइन में कुछ नियम बदलेंगे, जो ऑनलाइन में चलते हैं वैसे नहीं चलेंगे। कम समय में कोर्स को कराया जाएगा, यह भी होगा साथ में। अभी किसी ने पूछा था हमसे कि भाई आपका योग आश्रम कहाँ है, तो हम योग के बारे में बता रहे हो तो जरूरी थोड़ी ना कि हमारा योग आश्रम होगा। भाई जरूरी नहीं है ना कि योग आश्रम हमारा होगा, बहुत बड़ी जगह हमारे पास होगी और हमारे पास आश्रम होगा और आप वहाँ आएंगे, महीना भर रहेंगे और योग सीखेंगे। तो ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है, ठीक है। हाँ, भविष्य में हो जाए तो बात अच्छी है, लोक कल्याण हो। लेकिन आश्रम बन जाता है, भले ही वो लोक कल्याण के लिए बना हो, लेकिन अब चलो कुछ लोग उसके लिए वह भी बंधन का कारण बनता है कुछ लोगों के लिए। अब कई बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के नाम पर आश्रम तो बने हैं, लेकिन जो चला रहे हैं बेचारे वो बंधन में ही कई बार दिखाई देते हैं, लगता है बंधन वाली दिशा में ही चल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ये तो इसीलिए मैंने कहा कि यह विषय जो है बड़ा ही व्यक्तिगत है कि व्यक्ति किस मार्ग पे चल रहा है, बंधन के रास्ते पे चल रहा है या जो है मुक्ति के रास्ते पे चल रहा है, किस रास्ते पे चल रहा है। तो व्यक्ति का अपना विवेक है। हाँ, अगर कोई हमें दिखाई दे कि कोई सन्यासी आत्महत्या कर रहा है या कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो एक सन्यासी के साथ नहीं दिखनी चाहिए, बहुत प्रतिष्ठा और बहुत पैसा की भूख और पैसा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके प्रति वो होना, ललायित रहना, तो ये सब जब चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसमें हम विचार करते हैं। लेकिन फिर भी इसमें व्यक्ति को अपनी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए बंधन और मुक्ति के विषय में, कि वह मुक्ति की यात्रा करेगा कि बंधन की यात्रा करेगा, या उसका निजी निर्णय ही हो सकता है, निजी निर्णय ही हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यह हमें समझना चाहिए कोई कैसे करता है कैसे नहीं करता है। अब परमार्थ के लिए कर रहा है कि स्वार्थ के लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है। कबीर साहिब कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ को मांगते मुहे ना आवे लाज। ये क्या बात हुई? मुझे अपने लिए मांगना हो तो मैं मर जाऊं, मांगू नहीं, लेकिन परमार्थ के लिए अगर मुझे मांगना है तो फिर मैं बेशर्म बन के मांग भी सकता हूं, भिखारी भी बन सकता हूं। तो यही बात है, स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, बंधन के लिए, मुक्ति के लिए। जहां स्वार्थ के लिए चीजें होंगी वहां बंधन होता जाएगा, जहां परमार्थ के लिए होंगी वहां मुक्ति होती जाएगी।
ठीक है, तो यह विषय हो जाता है। तो इसीलिए हमें यह विचार करके चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में कर्म करना चाहिए। कार्य गलत और सही नहीं, उसके पीछे नीयत क्या है, सोच क्या है। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान अर्जुन से यही चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, लेकिन स्वार्थ के लिए ना करे, परमार्थ के लिए करे। भगवान अर्जुन से यही चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, बंधन के लिए ना करे, मुक्ति के लिए युद्ध करे। यही तो गुरु का कार्य है। गुरु वास्तव में यही सिखाता है कि अर्जुन जो है युद्ध करे, स्वार्थ के लिए ना करे, परमार्थ के लिए करे। कबीर कहते हैं, मांगूंगा नहीं कभी भीख, मर जाऊंगा, लेकिन अगर परमार्थ के लिए मांगना पड़ेगा तो बेशर्म बन के भी मांग लूंगा। सच्चा योगी चिंता ही नहीं करता है कि लोग उसे किस बात के लिए क्या कहेंगे, वो बस अपने मार्ग पर चलता रहता है। आ जाओ, जिसको आना है, जो कहना है कहो, ठीक है। तो हमें यह सब बातें विचार करके चलना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए योग के क्षेत्र में। और योग के क्षेत्र में ही बहुत सारी कथाएं होती हैं। कथाओं का स्वरूप भी बहुत बिगड़ा हुआ है। किसी महानुभाव ने कहा कि आपने पहले कथा की तो अब भी कथा करिए, ताकि कथाओं का स्वरूप में सुधार हो जाए। देखते हैं, कोशिश करते हैं, थोड़ा सुधरे तो अच्छी बात है। तो चलिए, कोशिश है। वाराणसी में शिव कथा ज्ञान यज्ञ, श्री शिव पुराण कथा ज्ञान यज्ञ ऐसे हो रहा है 9 अप्रैल से 15 अप्रैल। लाभ उठाना चाहते हैं, पहुंचिए, लाभ उठाइए। पूरी जो जानकारी है इसकी आपको अभी बाद में दी जाएगी। हाँ, लेकिन आप जानना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके आप जान सकते हैं। तो चलिए, और ध्यान योग करना चाहते हैं तो आप निश्चय ही ध्यान योग करिए। ध्यान योग का कोर्स जो शुरू हो रहा है 20 मार्च से, ज्वाइन कर इसका पूरा लाभ उठाइए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। ओम तत्सत।